इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला दमोह मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, चारों निकायों के देव तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक में आते हैं, परंतु 16 स्वर्ग से ऊपर वाले अहमद देव नहीं आते हैं। वे नमस्कार करते तो क्या उन्हें आने की अनुमति नहीं होती या कोई अन्य कारण से नहीं आते हैं? उसमें दो बातें हैं। प्रथम बात तो ये है कि उनको नियोग है कि वो विमान से बाहर विक्रिया कर ही नहीं सकते। दूसरी बात है, जितना ज्ञान समूह क्षण में प्राप्त होता है वो संपूर्ण ज्ञान उनको पहले से ही प्राप्त होता है। वो द्वादशांग के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। उनको तीसरा कारण उनका है कि उनकी परम मंद शुक्लेश्या होती है, जिस लेश्या के अंतर्गत उनके इस प्रकार के परिणाम नहीं रहते हैं। वो तत्व दृष्टि में लीन रहते हैं और तत्व दृष्टि ही उनके ज्ञान का विषय बनती है, ऐसा माना जाए। महिलाएं इधर बैठ। यशवंत संगई, रिकॉर्ड जीएसटी ऑफिसर, सिविल लाइन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, हम सभी ने मुट्ठी बांधे जन्म लिया और हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। फिर भी आखिरी सांस तक कहता है धन धन धन। जब तक नहीं हो जाता इसका निधन, तब तक रहता है धन धन धन। ये तो इसलिए नेचर है कि अब उसका नेचर ही ऐसा है। जो अच्छे लोग होते हैं, संलेखना करते हैं, वे धन धन के स्थान पर धर्म धर्म कर देते हैं। अंतिम श्वास तक उनको धर्म धर्म की आवाज़ आती है। अंत में वो संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है अनादिकाल से, क्योंकि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जीवों का जो अस्तित्व है वो बहुत कम है। अच्छे नंबरों से पास होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार से उसके संस्कार के कारण ऐसा होता है। अब से जैन, गांधीनगर, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, तपोवन में भगवान नेमिनाथ के पासार के जिनालय के दर्शन किए गुजरात में। दर्शन करके नजर भगवान से हट नहीं रही थी। अत्यंत भव्य एवं दिव्य जिनालय। महाराज श्री जी इतने अद्भुत जिनालय के दर्शन किए। जिज्ञासा है यह है कि जिन्होंने यह जिनालय का निर्माण करवाया होगा, उन्होंने कैसे महान सातिशय पुण्य संचित किया होगा तथा जिनालय का अक्षय निर्मित कराने वाले के परिणाम पर निर्भर होता है क्या? तपोवन, विद्यासागर तपोवन, गुजरात। तपोवन में जो है, जो तारंगा जी, तारंगा में जो महेंद्र पांड्या हैं, आशा पांड्या, इन्होंने बहुत, एक बार जब उदयपुर चतुर्मास के बाद मेरा वहाँ जाना हुआ, उस समय भगवान की मूर्ति खुले में बैठी हुई थी। उस पर एक दिन बंदर कुछ अशुद्धि का कर गया। उसी दिन मेरा भाव आया, उसी दिन उनका आना हुआ और उन्होंने वह विशाल मंदिर नेमिनाथ का, पाषाण का उन्होंने बनाया।
वस्तुतः बनाने वाले को बहुत बड़ा, जितने जितने लोग उसको देखकर आनंदित होते हैं उतना उतना सारा पुण्य का बंध उस जीव को होता है। मंदिर निर्माण का ही बंध पुण्य बंध नहीं है। मंदिर निर्माण के बाद जो लोगों को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उनको देख करके अपने निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय करते हैं, जिन बिंब से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, वे सारे लोग, उनके लिए उसका पुण्यबंध उस निर्माता को मिलता ही है। आन्ना संगई सागर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब हम ऐसी जगह पर रह रहे हों जहां पर हम धर्म ध्यान भी ठीक से नहीं कर सकते, घर में सबके मन खराब रहते हैं और परिवार में क्लेश का माहौल बना रहता हो, लेकिन हमारी आजीविका साधन वहीं पर है, तो हम ऐसी जगह से कैसे निकल पाएं, किस परिस्थिति में निकलें? अब ये वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है बुंदेलखंड में, ये सीता का मायको वो रावण की गैल। अब क्या करें? तो यही स्थितियां हैं। अब अपने आप या तो माय को बदलो, सीता, रावण तो अपनी गैल बदलने वाला है नहीं। तो उनकी जिज्ञासा, हम कैसे रहे ऐसी परिस्थिति में जहां पर, अब जैसे सीता रावण रहे वैसे ही तुम अपना गुजारते रहो, एडजस्ट करते रहो। रश्मि जैन, सिविल लाल, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, आपने व्रत संयम लेना है, आपसे महाराज जी आपसे व्रत संयम लेना है या प्रायश्चित लेना है, तो आप तक कैसे पहुंचे, कौन से समय आए? आपके पास कहीं समय नहीं मिल पाता है। जब समय मिल जाए तभी वो काल लब्धि कहलाती है। अभी कोई हम नियत समय तो बता नहीं सकते कि आपको हम समय बता भी दें तो कोई जरूरी नहीं कि आप उस समय पर पहुंच ही जाएंगे। जब तुम्हारे पुरुषार्थ सच्चा करो, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। इंजीनियर, सबसे सरल उपाय ये है कि यहीं पर हमें एक पर्ची पर लिख के दे दो सारे नियम, और मैं ये नियम लेता हूँ, इसी भरी सभा में मैं अभी समय दिए देता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दिए देता हूँ। बस प्रायश्चित लेना हो तो कैसे लें? प्रायश्चित भी चुपचाप लिख करके दे दो। प्रायश्चित वृत्ति से शुरू होता है, आवृत्ति को प्रायश्चित नहीं होता, क्योंकि आवृत्ति जब तक प्रायश्चित के बाद प्रत्याख्यान नहीं हो तो प्रायश्चित काय का। और तुम्हारा नियम नहीं। अब कोई कहता महाराज जी हम साइकिल चला रहे थे, एक गिलहरी मर गई, ठीक है, अब आज से साइकिल चलाना बंद करो, कल फिर मारोगे, कल फिर करोगे, फिर कहाँ तक प्रायश्चित देते जाएंगे? प्रायश्चित उसका होता है जिसका दुर्घटना घटे, फिर भविष्य में उस घटना को घटने के निमित्त न मिलाए, उनके प्रायश्चित होते हैं। अविरति असंयमी के लिए बंद ही है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, उसका पश्चाताप ही प्रायश्चित। इंजीनियर सीके जैन, कॉलोनी नगर, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, विदेश क्षेत्र जाने के लिए हमें वीसा एवं पासपोर्ट कब, कैसे और कहां से हम प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि मैं विदेश क्षेत्र की यात्रा करना, विदेश क्षेत्र में विराजमान तीर्थंकर भगवान के समोसरण का आनंद प्राप्त करूं और वहां से आगे की यात्रा कर आत्मा के मूल स्थायी निवास को भी ग्रहण कर सकूं। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। अपने निराभिमान परिणाम रखो, कम आरंभ परिग्रह जितना चाहिए उतना ही रखो, और अपने परिणामों के अंदर हमेशा विशुद्ध भाव रखो। आज भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हुए ऐसा लगे कि हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मूर्ति का कर रहा हूँ, और एक दिन जब आपका दर्शन करूँगा तो मेरे अभाग होंगे, और उन मूर्तियों के प्रति आपका जितना भक्ति भाव बढ़ेगा, वही भक्ति एक दिन तुम्हें साक्षात सिमंदर भगवान का दर्शन कराएगी। नीलम जैन, भवानी मंडी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है,
जब पूजन करते हैं तो हमारे सामने भगवान जी रहते हैं, तो हमारे लिए अलग से ठोना की क्या आवश्यकता है स्थापना करने की? उसमें भगवान को स्थापित नहीं किया जाता, पूजा की स्थापना, कि मैं फलाने पूजा को आदिनाथ पूजा का संकल्प कर रहा हूँ, तो ऐसा बोलने में आता है। क्योंकि हमारे यहाँ पूजा आराध्य की होती है, आदिनाथ पूजा है, तो हम आदिनाथ पूजा की स्थापना करते हैं। वो संकल्प के चावल हैं, भगवान की स्थापना नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान की स्थापना पंचकल्याणक पूर्वक होती है, बिना पंचकल्याणक के पूजा नहीं होती। मूर्ति बन गई तो बन गई, उसमें क्या, देखो अभी नीचे रखी हुई है मूर्ति, जब तक पंचकल्याणक नहीं होगा तब तक वो स्थापना नहीं मानी जाएगी। जैन दर्शन के अनुसार मूर्ति बनने से ये मूर्ति की स्थापना नहीं है। जो सिद्धांत ग्रंथों में तदाकार अतदाकार स्थापना लिखी है, उस स्थापना पर कई लोग, विद्वान लोग अपना दिमाग चला करके जनता को भ्रमित करते हैं कि तदाकार स्थापना है, तो ये मूर्तियां स्थापना हो चुकी है, फिर आप इनको जमीन पे क्यों रखे हो, अशुद्धि में क्यों छू रहे हो? नहीं हमारे यहाँ तदाकार स्थापना में एक पूज्य स्थापना होती है। पूज्य स्थापना के लिए ही ये पंचकल्याणक किए जाते हैं। उन चावलों में तुमने ऐसे कर दिया अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा, इतने मात्र से आपकी स्थापना नहीं हो। और दूसरी बात है चावल पहले रखो वहाँ, फिर भगवान को कहो भगवान इस चावलों में बैठो। अभी तो चावल आओ ना, चावल को तुम कह रहे हो अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा, यानी वो एक संकल्प के चावल हैं, उनमें भगवान की स्थापना नहीं है। और स्थापना करना ही चाहिए, एक व्यवहारिकता होती है। कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आ ही रहा है तो फिर आप क्यों कहते हो आइए साहब, वो तो आ ही रहा है, तो फिर क्या करें, वो आता रहे तुम ठूठ से बैठे रहो। बोले साहब आप बोल क्यों नहीं रहे हो? बोले आप तो आ ही रहे हो, मैं बोल के क्या करूं? तो एक व्यवहारिकता होती है, आइए साहब, बैठिए साहब, अरे दूर क्यों बैठते हो, पास बैठिए। तो एक व्यवहारिक पद्धतियां हैं, बिना स्थापना के पूजा होती ही नहीं है। सभी प्रतिष्ठा पाठों में, सभी पूजन के स्थान पर स्थापना के बिना अनादिकाल से आज तक मुझे कोई पूजा नहीं मिली। 8 द्रव्य का वर्णन अलग है, त्रिलोय परिणति के अंदर 8 द्रव्य का वर्णन आया, वो द्रव्यों का वर्णन है। पुजवर नेमी चंद महाराज ने 8 द्रव्यों के 8 श्लोक लिखे, वो सिद्धांत वर्णन है, पूजा विधि नहीं है। पूजा विधि में स्थिति, विराजमान करना, सन्निधि करना और 8 द्रव्य से पूजन करना और विसर्जन करना, ये 5 अंग होते हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए। मधु जैन अलवर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। जिज्ञासा है, विधान की पुस्तकों से हम पढ़कर अर्घ चढ़ा सकते हैं, तो फिर पंडित की क्या आवश्यकता होती है? विधान की पुस्तक से देखकर हम अर्घ चढ़ा सकते हैं, तो फिर हमें पंडित की आवश्यकता क्यों होती है अलग से? पंडित जी की आवश्यकता इसलिए होती है कि आगे पीछे की तुम विधि नहीं जानते, और पढ़ के जानते हो तो कोई बात नहीं, तुम ही पंडित हो। कोर्ट के अंदर वकील नाम की कोई चीज नहीं है। वकील का कोई भी कानून में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई अपराधी या कोई व्यक्ति अपना केस स्वयं लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, कोई जरूर। वो तो वकील इसलिए रखना पड़ता है कि हम बोल के जानते नहीं हैं, हमें धाराओं का ज्ञान नहीं है, हम बात का स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता भाई हमारी तरफ से वकील बोलेगा। कई लोग होते हैं कि जो वकील नहीं लगाते, वो खुद स्वयं अपने आप में वकालत कर सकते हैं। आप अपनी पूजा बिना पंडित के कर सकते हैं तो करें, पंडित जी की जरूरत ही नहीं। अतिशय जैन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। जिज्ञासा है कि राम के भाई शत्रुघ्न ने मथुरा का राज पाने के लिए वहां हमला किया। उन्होंने राजा मधु के रथ में लगे घोड़े को भी मार दिया, तो पहले के राजा दूसरे का राज पाने के लिए एक दूसरे को मार देते थे, तो ये अनैतिकता और
पाप क्यों डरते नहीं थे इस पाप से? क्योंकि जानवर को मारना भी पाप होता, तो आपका मनुष्य प्रश्न द्विमुखी है। पहला तो आपने शत्रुघ्न जैसे आदर्श राजा का नाम लिया, पर बोले एक दूसरे राजा को मार देते थे। एक दूसरे राज्य के लिए एक दूसरे राजा को मारना अनैतिक है, लेकिन शत्रुघ्न ने जो मथुरा के नरेश को मारा वो अनैतिक नहीं था, वो नैतिक था, क्योंकि वो अत्याचारी था, दुराचारी था, जनता का शोषक था, सब प्रकार के दुर्गुणों से भरा हुआ था और जनता परेशान थी। तो उन्होंने मथुरा नरेश को नहीं मारा था, उन्होंने जनता को दुराचार से मुक्त किया था। ये कहो ना, श्री राम ने रावण को मारा था कि दुराचारी को मारा था? भाई तो अब तुम कहो रावण को मार दिया, तो वो राज्य नहीं, वो तो मथुरा का राजा जो था बहुत दुष्ट राजा था, उसका वर्णन आता है। और दुष्ट राजा के संहार के लिए शत्रुघ्न के लिए वहां भेजा गया था। अच्छे जो राजा होते हैं वे किसी राजा का राज्य छीनते नहीं हैं, मात्र अपने बल से, अपनी शक्ति से अपने अधीन करते हैं, ऐसा मन। जिज्ञासा महाराज जी है कि मधु के रथ में लगे घोड़े को भी मार दिया तो जानवर को मारना कहाँ तक होता है, कहाँ तक उचित है? ऐसा तक कहना। अब पापी घोड़े पे बैठा है तो घोड़े को मारना ही पड़ता है, नहीं तो पापी काबू में नहीं आएगा। तो वो घोड़े को मारना उनका पर्पस नहीं था, उसके बिना पापी को बस में नहीं कर सकते, इसलिए। मालती जैन, मऊरानीपुर, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुते। जिज्ञासा है कि जैसे मेरे घर में बहुत सारी धर्म की पुरानी पुस्तकें एवं कैलेंडर एवं भगवान की फोटो हैं, तो उनका क्या करें? बहुत बार बता चुके, बार बार। अशोक कुमार, मीनू जैन, गोधरा, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुते। जिज्ञासा है, अज्ञानी वृत्ति श्रावक की अपेक्षा ज्ञानी क्षण भर में असंख्यात गुरु निर्जरा कैसे कर लेता है? बता चुका, इसके प्रश्न पुराने। दिनेश कुमार राठौर। जिज्ञासा, मध्य प्रदेश, नीमच। जिज्ञासा है, वास्तविक सच्चाई और व्यवहारिक सच्चाई दोनों एक हैं या इन दोनों में कोई अंतर है? दोनों अलग अलग। अतुल जैन, पटना, झांसी। वास्तविक सच्चाई जो होती है वह सस्वरूप होती है, और व्यवहारिक सच्चाई में कभी कभी झूठा भी सच है और कभी कभी सत्य भी असत्य है। इसलिए व्यवहारिक सच्चाई जो है, इसलिए पहला धर्म है जिसके 3 भेद हैं, सत्य व्रत, सत्य धर्म और सत्य। सत्य धर्म जो है वह अपने आत्मा में से प्रकट होता है, और जो सत्य होता है वो वस्तु व्यवस्था है। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सत्य ही हो। सत्य धर्म वाला जरूरी नहीं कि वो सत्य को जान रहा हो, लेकिन सत्य धर्म से भिन्न भी हो सकता है। और सत्य व्रत जो होता है उसमें सत्य बोलना जरूरी नहीं है, स्वयं और पर का हित होना चाहिए, चाहे वो झूठ बोले चाहे सही बोले, सुपर हित होना चाहिए। सुनीता बरौत। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुते। जिज्ञासा है, प्रतियोगिता में थाली में सम्मित शिखर जी का पहाड़ या समोसा बनाते हैं तो उस थाली से आरती कर सकते हैं क्या? कर सकते। अतुल जैन, पड़वा, झांसी। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तुते। जिज्ञासा है, एक जीव अपने जीवन में कम से कम एक बार और अधिकतम 8 बार आयु बांध सकता है, तो मुनि श्री जी किस प्रकार से 8 बार आयु बंद करने का निमित्त मिलता है? 8 बार आयु का बंध नहीं होता है, आयु का बंध तो एक बार ही होता है। 8 बार आयु बंध के मौके दिए जाते हैं। यदि किसी ने पहली बार में आयु बंद कर लिया तो फिर 7 खाली जाएंगे। जिन्होंने बंद नहीं किया तो वो 8 बार मौके के, आयु बंद तो एक बार होता है, बाद में उसका उत्कर्षण और अपकर्षण होता रहता है। अमर पाटन, शिवरार्थी परिवार। मेरे आला उत्कर्षण और अपकर्षण उन्हीं 8 कालों में हो, ऐसा एक निर्णयात्मक डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है कि वो अपकर्षण उत्कर्षण कब होता है। बंद तो एक ही बार होता है।
मेरे आराध पूज्य गुरुवर कोटि कोटि नमन। गो पुक्ष न्याय क्या है, उसका अर्थ क्या होता है? गोपुच्छ न्याय कहलाता है कैसे गाय की पूंछ होती है, नीचे से पतली होती है, ऊपर जाकर के चौड़ी हो जाती है, गोपुच्छ न्याय कहलाता है। गोपुच्छाएँ कर्मबंध के समय भी बनती हैं। जब कर्म की निर्जा होती है तो कर्मों की गोपुच्छाएँ होती हैं, पहले कम होते हैं फिर ऐसे ऐसे भुजगार बनता जाता है, ऐसे पहले कम होंगे फिर यूँ फैलते जाते हैं। और गोपुच्छ न्याय का अर्थ है कि थोड़ी सी बात को लेकर के और उसकी बड़ा निर्णय कर देना, बड़ा चढ़ा करके बोलना। बात छोटी सी थी लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बढ़ा दी, तो ये गोपुच्छ न्याय, गोपुच्छ व्यवस्था कहलाती है। बनगांव जिला दमोह मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, भवनवासी देवों के नाम में कुमार शब्द क्यों जोड़ा जाता है? ऐसा तो नहीं है, असुर कुमारों के साथ जोड़ा जाता है। भवनवासियों के, क्योंकि उनकी जो क्रीड़ाएं हैं, उनके जो चंचलता है वो कुमारों जैसी बनी रहती है, उनमें गंभीरता नहीं होती। चंचलता जैसे कुमार लोग होते हैं जवानी के पहले, जो उसी जैसे उनकी शकल होती है, उन्हीं जैसे उनके हाव भाव होते हैं। ऐसा कुमार शब्द के संबंध में टीकाकारों ने व्याख्या की है। और सामान्य से अब कुमार है तो है, किसी के साथ चंद लगा दिया, किसी के साथ कुमार लगा दिया। ओस जैन बड़ा गांव धसान जिला टीकमगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, मेरी जाप की माला टूट गई है तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें कोई दोष नहीं रहता टूटने में? टूट गई पुनः बोलो, ठीक कर लो। पंकज जैन जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि श्री जी की प्रतिमा विराजित करने हेतु किसी जिनालय में एक राशि की बोली ली थी, पर जिनालय का निर्माण विवाद के कारण स्थगित है, तो क्या राशि किसी अन्य जिनालय में दान कर सकते हैं? कमेटी को सूचना दे करके, नहीं तो तुम्हारी वहाँ ड्यू बनी रहेगी तो मांगेंगे। पहले उनको सूचना दे दो कि भाई आप नहीं बना रहे हैं, हम ये मूर्ति का दूसरी जगह विराजमान करते हैं। सुधीर जैन पड़ासिया जिला सागर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, नित्य इतर निगोदिया जीव हैं, वनस्पति निगोदिया जीव हैं, या फिर दोनों में अंतर है? नित्य निगोदिया जीव को श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है, जबकि वनस्पति की आयु ज्यादा होती है। नित्य निगोदिया जो जीव हैं ये वनस्पति काय तो हैं, लेकिन वनस्पति काय सभी निगोदिया हों ये नियम नहीं। वनस्पति काय के दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति की अधिकतम उम्र 10,000 वर्ष होती है। जो बड़े बड़े पेड़, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, इनकी उम्र जो होती है 10,000 वर्ष होती है। ये प्रत्येक नाम कर्म होता है। साधारण नाम कर्मों को निगोदिया बोलते हैं, और वो निगोदिया जीव जो एक श्वास के 8-10 बार में मरण करते हैं। वनस्पति काय सभी नहीं, साधारण वनस्पति काय जो है वो एक श्वास में 8-10 बार मरण करती है। मीनू जैन लोनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, शिखर जी की वंदना कर ली है अच्छे से, इसके बाद कोई छोटी तीर्थों की वंदना करना जरूरी है क्या? शिखर जी की वंदना कर ली अच्छी तरह से, तो अन्य छोटे तीर्थों की वंदना भी करना चाहिए, जरूरी है? रोटी अच्छे से पेट भर खा ली, फिर उसके बाद फिर मिर्ची, चटनी, पकौड़ी खाना चाहिए या नहीं? नहीं है? फिर क्यों खाते हो? बढ़िया भर पेट रोटी खाओ ना। सब चीज का महत्व है। सम्मेद शिखर की वंदना करने का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अन्य तीर्थों की वंदना करोगे तो वहां से भी पुण्य बंद होगा। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अनेक चीजों की वंदना एक करने से सब हो जाएगा। सबका अलग अलग पुण्य होता है। मीनू जैन हो गया। ऋतिका जैन ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जब हमारे मंदिर की दान पेटी पर ऑनलाइन स्कैनर नहीं रख सकते हैं तो क्या? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मंदिर जाते हैं, हमारे दान करने की इच्छा होती है,
हम उस टाइम हाथ में कैश ना होने के कारण दान नहीं कर पाते हैं। अगर मंदिर जी में दान पेटी के ऊपर क्या लग जाता है आजकल, स्कैनर, हाँ स्कैनर लग जाए तो बहुत आराम मिल जाए। ऑनलाइन दान कर सकते हैं क्या? ऑनलाइन दान तो हो ही तो रहे हैं, ऑनलाइन दान तो होते, कमेटी खाता पता करके खाते में डाल दो, दान पेटी में लग जाता है वो, चलो सो दबा दो। अब इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो यही जानता हूँ कि ऑनलाइन खातों में भेजते हैं, खाते में डाल दो। स्कैनर अब लग जाता पेटी है। में ऑनलाइन कैसे करें, क्या करें? फिर पेटी में ऑनलाइन डालोगे तो कोई पेटी से ऑनलाइन निकाल भी लेगा। हाँ, तो अभी सब व्यवस्था है। अशोक जैन, गुड्डू चांदमारी, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, गृहस्थ जीवन से प्रमाद या आलस दूर करने के उपाय बताने की कृपा करें। अब आलस्य और प्रमाद के लिए ही तो ये सारे षड आवश्यक रखे जाते हैं। धार्मिक क्रियाओं को जो आपके जीवन में दिया गया वो उसी आलस्य और प्रमाद को मिटाने के कारण ही है। तो अपने जीवन को 24 घंटे को षड आवश्यकों में ढाल दो, अपने आप प्रमाद और सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। रश्मि जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब लड़के की शादी दोबारा होना हो तो उसकी भावना आदि द्वारा पड़ सकती हैं, लेकिन कोई लड़की विधवा है या तलाकशुदा है तो उसकी भावना या पारिग्रहण द्वारा क्यों नहीं होता है? देखो, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी रहस्यमय चीज़ें हैं। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। स्त्री का रूप अलग है, पुरुष की मर्यादा अलग है। पुरुष 96 हजार रानियों का स्वामी हुआ है, लेकिन कोई स्त्री 96,000 पतियों की भी पत्नी हुई है, कैसे संभव है? एक पुरुष 96,000 रानियों का पति है। बहु प्रथाएं थी, लेकिन बहुपति प्रथा हमने कहीं देखी नहीं। व्यवस्थाएं हैं और नारी की पर्याय है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ बोलना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन अपनी पर्याय को समझना चाहिए। स्त्री अलग है और पुरुष अलग है, दोनों की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को स्वीकार करना चाहिए। कांता पाटनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, आलाप पद्धति से है, जीव द्रव मूर्तिक और अमूर्तिक किस अपेक्षा से कहते हैं? उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। पहले आ गया प्रश्न। हाँ, धर्म द्रव के कारण अमूर्तिक क्यों हो जाता है? इंजीनियर सी के जैन, कॉलोनी नगर, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, परम शुद्ध आत्मा ही परमात्मा भगवान प्रभु जी की साक्षात मूर्ति मंदिर जी में विराजमान होती है और भक्त लोगों की मदद है कि जब तक प्रभु जी के चरण हम नहीं छुएंगे शुद्ध नहीं होंगे और हमें पुण्य भी प्राप्त नहीं होगा। जबकि मेरा मन कहता है कि जब तक हमारा मन भावना पवित्र नहीं है, जब तक मन में विशुद्धि नहीं हो सकती है, तो प्रभु जी की मूर्ति छूने का कोई हक नहीं है। तो इनका कहना चाहिए महाराज जी का मन मूर्ति को छूना या नहीं छूना कोई जरूरी नहीं है, मन का पवित्र होना जरूरी है। कभी कभी भक्ति के अतिरेक में, श्रद्धा के अतिरेक में कुचित कदाचित भगवान के पैरों को छूते हैं, तो ये भक्ति का अतिरेक, उसमें पुण्यवंत तो है, उस निमित्त से परिणामों में विशुद्धि आती है। तो इसका निषेध तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मन का पवित्र होना जरूरी है, ये बात ठीक है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे। टीकमगढ़ इंद्रपुरी कॉलोनी से कई सारे भक्तगण पधारे हैं, उनमें से श्रीमान गौरव जी, और तैयार रहें श्रीमती इंदिरा जी गोयल, ललितपुर। महाराज श्री, एक जिज्ञासा आ रही है कि जो ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव हो रहा है
इसमें कई सारे महापात्र भी बन गए हैं और कई सारे सामान्य निंद्राणी भी बन गए हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं कि जो असमर्थ हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा ये है कि जब हम असमर्थ होते हैं तो असमर्थता की स्थिति में जब हमें घर बनवाना होता है या शादी करनी होती है या कहीं एजुकेशन लोन लेते हैं तो हम लोग बैंक से लोन लेकर के और फिर किस्तों में जाकर के उस अमाउंट को जमा करते हैं। यदि यहाँ ये पंचकल्याणक महामहोत्सव है, इसमें कोई हमें वेदी का सौभाग्य अर्जित करना हो, भाव हो रहे हैं और हमारी सामर्थ्य इतनी है कि हम 2-4 साल में वो किस्तों में कर देंगे, तो क्या इस तरह का वेदी का या मूर्ति का पुण्यार्जन किया जा सकता है? पहली बात, लोन की जब आपने बात की, बैंक लोन कब देता है? चुकाने की सामर्थ्य हो, कुछ संपत्ति होती ना, बस जो बैंक में लोन का सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ अपना लो, आशीर्वाद है। जय हो। हाँ, यहाँ तो तुम लोन का दे, यहाँ तुम्हारा मकान गिरवी रख दो ना लोन पे, सोना चांदी हो तो वो रख दो, बाद में उठा लेना जब किस्त पूरी हो जाए तो। एक बात। दूसरी बार, किस्तों में जब बैंक से कोई चीज लेते हो तो वहाँ पर कितना अधिकार रहता है कि हर महीने बराबर किस्त देते हो और बाद में ब्याज भी लगता है कि नहीं? लगता है। तो बस यहाँ भी ऐसा कर लो। तीसरी बात, देखो उत्तर तो प्रश्न के अनुसार दिया जाएगा। तुमने लोन शब्द बोला है तो लोन के रूप में कोई आपत्ति नहीं, आप गिरवी रख दीजिए यहाँ पर कोई अपनी संपत्ति। लोन 60% मिलता है जहाँ तक मुझे पता है, 80-85 भी मिल जाता है, 80-85 मिलता है। चलो हम 90% देंगे। जय हो। 90% दे देंगे, आप अपनी संपत्ति रख दीजिए और 90% आपकी बोली ले ली जाएगी। दूसरा, ये संकल्प कर लीजिए कि हमें किस्तों पे यदि दिया जाए तो हम ब्याज भी देंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, बैंक वाला ब्याज ले लेंगे। तीसरी बात है, सज्जनता हो, तुम सज्जन हो, कमेटी सज्जन हो, तो अभी तक बिना गिरवी रखे ही किस्तों में तो अभिनंदन चेत बन गया। जय हो। बिल्कुल। कौन सा व्यक्तियों ने एक बार में दे दिया? 10 साल पहले घोषणा की थी, अभी तक बोलियां चुक रही हैं किस्तों में, ना किसी का गिरवी रखा है और ना किसी से ब्याज लिया है। चल ही रहा है, होता ही ऐसा है। पर संकल्प करो, बैंक का जब देना होता है तो व्यक्ति चिंतित होता है और मंदिर की बोली देना होता है तो दे देंगे। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है कि सामने वाला विश्वसनीय है। तो कमेटी, कई बार कमेटी कहती है, सामने वाला कहता भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बोले आपसे पैसा कौन मांग रहा है, आप तो बोली लो, आपसे पैसा कौन मांग रहा है, आप तो बोली लीजिए। कमेटी को इतना विश्वास है कि इसकी बोली बोलने के बाद ये पैसा कमेटी का बैंक में रखा है, जब चाहे तब दे देगा। उसके ऊपर संदेह करता है, महाराज जी इसको बोली मत देना, आज तक इसने कभी बोली पूरी नहीं की है और ये बोली डूबेगी। ये यदि तुम्हारी रेपुटेशन है कि कमेटी विश्वास करती है कि नहीं ये बोली बोल देगा, दे नहीं पाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए मैं भी आशीर्वाद नहीं दूंगा। ऐसे लोगों के लिए तो विश्वास दिलाने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। और आपका विश्वास सज्जनता है तो सब काम बोलियों से चलता है। अभी जितने लोगों ने बोलियां ली, सबने संकल्प किया हम किस्तों में देंगे, हम इतने दिन में देंगे। कमेटी ने कहा ठीक है, स्वीकार है, चल ही रहा है। तो ऐसा करना, विश्वास जीतो कमेटियों का, और विश्वास यदि तुमने जीत लिया तो फिर कोई विकल्प नहीं होगा। सब कमेटी भी तैयार है और समाज भी तैयार है। जिज्ञासा करेंगे टीकमगढ़ इंद्रपुरी कॉलोनी से पधारे श्रीमान गौरव जी, तैयार रहे श्रीमती इंदिरा जी गोयल, ललितपुर। हे भगवान, आपके श्री चरणों में सकल जगमग जैन समाज इंद्रपुरी कॉलोनी टीकमगढ़ की तरह से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, हम सब इंद्रपुरी टीकमगढ़ वासी, हम सभी की यह अभिलाषा है कि टीकमगढ़ प्रवास के दौरान आपके चरण हमारी कॉलोनी में पड़ें, जिस ऐसी हम सब की भावना है। हे भगवान, स्वीकृति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इतना ही सस्ता होता तो अभी तो हम पता नहीं कहाँ होती। चलो
जिज्ञासा प्रश्न करें। करें, प्रार्थना नहीं। महाराज श्री से निवेदन और नमोस्तु करते हुए बोलता हूँ कि सच्चे मित्रों के सम्मान हुआ करते हैं, सच्चे मित्रों के सम्मान हुआ करते हैं, हर दिल में बसने वाले अरमान हुआ करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ इंद्रपुरी कॉलोनी से कि आप तो इसी तरह भक्ति करते रहना, क्योंकि भक्त के बस में ओम शांति। भगवान हुआ चलिए, करते हैं। दूसरा नाम बोले। जिज्ञासा है तो क्या? भगवान नमोस्तु। जिज्ञासा दूसरा करें। श्रीमती इंदिरा जी गोयल आप ललितपुर। श्रीफल चढ़ा दें, प्रार्थना इसके बाद- नहीं, ये जिज्ञासा समाधान चल रहा है। इसके बाद तैयार रहे हमारे निर्माण कमेटी प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी मेरे अनोरा आराध्य दाऊ। गुरुवर परम पूज्य दासागर जी महाराज को मेरा मेरे परिवार की ओर से कोटि नमोस्तु। मुनिवर क्या जो है नवग्रह पंच कल्याणक पद्मा प्रभु भगवान के होते हैं। हमने अभी 1 महीने पहले भिंड गए थे, वहाँ चल रहे थे। हो सकते, कोई बात नहीं, नमोस्तु। किसी भी भगवान के हो सकते। हो सकते नवग्रह पंच कल्याणक। महाराज जी आज से मेरा 5 पापों का त्याग है, हिंसा झूठ कुशील परिग्रह, 5 पापों का त्याग है मेरा। तो आशीर्वाद दे दो। आओ आशीर्वाद। जिज्ञासा करें श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती क्रांति जैन ललितपुर। गृहस्थ जो है 5 अणुव्रतों का त्याग करता है, क्योंकि महाव्रतों का रूप धारण नहीं कर सकता। पूर्णता 5 पापों का गृहस्थ त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे आरंभ और परिग्रह ये 2 चीज़ें होने से पूर्ण व्रत नहीं होते, इसलिए उनको अणुव्रत कहा जाता है। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मणि पुंगव श्री सुधा सागर जी, पूज सागर जी, कोट कोट नमोस्तु। गुरुवार आपने पहले जो घोषणा होती सत्येंद्र की 1,11,000 और प्रत्येंद्र की 2,22,000 और 100 इंद्रों के लिए कहा था 1 लाख। तो ये जो इंद्र नहीं, ये मैं कुछ नहीं कहा, वो बोलने में आता है। ये 11 ही अंक है सभी का, ये 11 ही अंक है सभी का। जो बस इतना कहा था कि जो सत्येंद्र 11 वाले हैं, यदि उसमें मूर्ति वाला सत्येंद्र बनता है तो उसको आगे बैठाला जाएगा, उसको पीछे बैठाला जाएगा। राशि दोनों की बराबर थी। अब मुझे राशि एकदम याद नहीं रहती ना, पर ये हमने कहा था कि दोनों एक कैटेगरी के होंगे और दोनों को बस पहले जिसका मूर्ति है उसको आगे बैठाला जाएगा, जिसकी नहीं है वो है जो सत्येंद्रों की राशि घोषित है वही रहेगी। किसी ने यदि वापस ले लिए हैं तो उससे तुम वापस ले लेना। जय जो हे गुरु, हमारी जिज्ञासा ये है 11 ही है तो वही है, सबका भेद मत करो। और इसी प्रकार से प्रतीन्द्रों की राशि जो पहले निश्चित की गई है, मूर्ति वाला यदि प्रतीन्द्र बनेगा तो उसको आगे पीछे बैठाला जाएगा, राशि वही रहेगी जो पहले से निश्चित है। हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा है कि जब आपका कोई प्रोग्राम होता है, कोई महोत्सव होता है, तो उसमें विघ्न आते हैं तो आप उसको शुभ मानते हैं, लेकिन हम लोगों के पास अगर कोई ऐसे विघ्न कोई आते हैं तो हम लोग अशुभ होता है। हे गुरुवार, ऐसा क्यों, उसका समाधान करें। जब भी कोई शुभ काम आप करते हैं और कोई विघ्न आते हैं तो आपके लिए शुभ शकुन हो जाता है, और हम लोग करते हैं और विघ्न आते हैं तो हम लोग अशुभ मानते हैं, ऐसा क्यों? अभी तो अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी क्षमता है। देखो कौन है आज तक जो अपनी जिंदगी में अपने विरोधी का विरोध, मेरा तो सिद्धांत है कि मेरे जिस कार्य का थोड़ा सा भी विरोध हो जाए उसमें हमें सफलता चौगुनी मिलती है। जय हो, जय हो, जय हो। आज से नहीं, शुरू से ही बस मैं इंतजार यही करता हूं कि कोई एक आध तो, क्योंकि गांधी जी ने एक बार कहा था कि अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए है तो एक दुश्मन जरूर रखना। यदि दुश्मन ना हो तो एक आध दिन पड़ोसी में जाके एक झापड़ मार देना। हाँ, गांधी जी ने सिद्धांत है, दुश्मन जरूर रखना, क्योंकि दुश्मन हमें बहुत सफलताएं देता है, उसमें जोश आता है। मैंने पहले ही आज सुबह ही प्रवचन में कहा था, फूल हमें सुलाते हैं और कांटे हमें जगाते हैं दुश्मन में। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक छोटी सी कहानी लिखी है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक कुत्ता दिल्ली से आगरा की तरफ चला। दिल्ली से आगरा का रास्ता 7 दिन का है, पैदल चले कुत्ते के लिए, वो 3 दिन में आ गया।
तो उसने सब पुत्रों ने पूछा आगरा के, भाई तू 3 दिन में कैसे आ गया? बोले रास्ते में जो हमें सहपाठी मिले वो हमें 1 किलोमीटर गांव के पहले लेने जाते थे, तो हम भागते थे, और 1 किलोमीटर गांव के बाहर खदेड़ते थे तो हम भागते थे। ये 7 दिन का रास्ता 3 दिन में पैदा हो गया। क्या गजब की चीज। तो यही है ना कि कभी किसी चीज का विरोध आ जाए तो विरोध इतना यश देता है, ताकत देता है, विरोधी से अपनी ताकत बढ़ती है। भक्त हमारी ताकत को सुप्त करते हैं और विरोधी हमारी ताकत को चुनौती देता है। और इसलिए मैंने अपना चुनाव चिन्ह क्या रखा है? कुत्ता। आज तक शायद किसी ने ये नहीं चुना होगा, इसलिए सब चलता रहता है। विरोधी को कभी भी अशुभ नहीं मानना, बस अपने में ताकत होना चाहिए उस चुनौती को स्वीकार करने की। तो इसलिए अपनी अपनी क्षमता है, अपने अपने नेचर हैं, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महानुभाव जो सतेंद्र और प्रतींद्र बनने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं, आप लोग पुनः एक बार फिर से ध्यान से सुने। सतेंद्र बनने की जो न्यछावर राशि है वो 1 कलश 11 श्रीफल है, और प्रतींद्र बनने की जो राशि है वो 2 कलश 22 श्रीफल रखी गई है। चाहे आपने मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य लिया हो अथवा नहीं लिया हो, इतना जरूर आपको विशेष होगा यदि आप वो स्पष्ट कर रहे हैं। प्रतींद्र की जो राशि पहले आप निश्चित की ना, वही रहेगी, वही, और सत्येंद्र की जो लिख रही है मूर्ति वालों की भी वही रहेगी जी। 1 और 11 का भेद मत करो जी। जिन्होंने अपनी रसीद कम राशि में कटवा ली है वो अपनी बकाया राशि को भी ऑफिस में जाकर के जमा करा देंगे। सतेंद्र बनने का सौभाग्य जिन्होंने अर्जित किया, श्रीमान शरद जी, सुनीता जी, कुमुद जी, निधि, ओजस, अर्शिता, सर्वार्थ, समस्त शास्त्री परिवार इंदौर। प्रतींद्र बनने का सौभाग्य जिन्होंने अर्जित किया, श्रीमती अनीता जी अंचल, अनुप्रिया जी, अनव जी, इंजीनियर अनिल जी अंचल, अध्यक्ष जैन समाज ललितपुर। देवोदय तीर्थ क्षेत्र में असीमकालीन भक्तांबर विधान करने का सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमती पद्मा जी, धर्मपत्नी श्री फकीर चंद जी, अभिषेक जी, अभिनव जी, शक्ति नगर दिल्ली। और अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर जिन्होंने असीमकालीन भक्तांबर का पुण्यार्जन किया, श्रीमान विजय कुमार जी, विनय जी, श्रीमती बिमला जी, अभिलाषा जी, आदित्य जी, अभिनव जी, मकरोनिया सागर। जिज्ञासा करें श्रीमती क्रांति जी ललितपुर। तैयार रहेंगे श्रीमान मनीष जी मंगू पहलवान ललितपुर। मेरे आराध गुरुवरों को मेरा प्रतिदिन का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है, महाराज जी बात बताइए। महाराज जी, ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? क्या? मेरे आराध गुरुवरों को मेरा प्रतिदिन का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? ज्ञान वस्तु को जानने का नाम है, ध्यान वस्तु को प्राप्त करने का नाम है। जो ध्येयभूत होती है, प्राप्तव्य होती है, उसका ध्यान किया जाता है, और जो वस्तु के जानकारी जब की जाती है तो उसको ज्ञान बोलते हैं। ऐसा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनीष जी मंगू पहलवान ललितपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सुधा जी खनिया धाना। जो सिविल लाइन आदिनाथ जिनालय है वहां पर भूदान के लिए सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमान हुकुमचंद जी, श्रीमती निर्मला जी, अमित जी सेलू भावनी वाले परिवार। गुरुदेव के चरणों में परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंचकल्याणक महामहोत्सव में जिन्होंने सामान्य इंद्राणी जो बन रहे हैं उनके सहयोग के लिए जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की, ऐसे 2 सामान्य इंद्रों के लिए अपनी सहयोग राशि की घोषणा की, श्रीमान मनोज जी पारुल जी, ट्यूलिप जी जैन, वैशाली नगर गाजियाबाद। और जो द्रव्य शोभा यात्रा हमारे ललितपुर नगर में इस पंचकल्याणक की प्रभावना हेतु प्रतिदिन निकल रही है। कल महाराज श्री 8 से 10 लोगों की तरफ से महापात्रों की ओर से द्रव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें श्रीमान अखिलेश जी, रितेश जी, रजनीश जी, समस्त गदियाना परिवार, यज्ञनायक परिवार, दूसरे यज्ञनायक श्रीमान कपूरचंद जी, आलोक जी, लागोन वाले परिवार, श्रेयांश बनने का जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमान सीलचंद जी, वीरेन जी, राजीव जी, संजीव जी, समस्त अनौरा परिवार,
यज्ञनायक बनने का सौभाग्य अर्जित किया श्रीमान महेंद्र कुमार जी, बिमलेश जी, अड़कू श्यामलाल जी परिवार, श्रीमान बीरेन जी, महेंद्र जी, अमित जी, गंगचारी वाले परिवार यज्ञनायक। तीसरे यज्ञनायक श्रीमान राजकुमार जी, प्रदीप जी, ऋषभ जी, समस्त खिरिया वाले परिवार। ईशान इंद्र बनकर के जिन्होंने पुण्यार्जन किया श्रीमान विनय जी, नीरज जी, मड़ावरा वाले परिवार। और मंडलेश्वर बनकर के जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया सतीश चंद जी, जितेंद्र जी, सत्येंद्र जी, आशीष जी, समस्त नजा परिवार। ये सभी कल द्रव्य शोभा यात्रा लेकर के आएंगे और इन सभी की द्रव्य शोभा यात्रा जो होगी वो पूर्ण महिमा वैभव के साथ अटा मंदिर जी से प्रारंभ होकर के अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आएगी। जिज्ञासा करेंगे शाम को ठीक 7 बजे। गुरुदेव के चरणों में मेरा और कमंडल सेवा मंडल का नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, देखिए एक वर्ष आए उसमें मूर्तियों पर या मंदिर में नाम लिखने की बात, सबके नाम तो लिखे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना नाम लिखवाने के पहले जिनकी सब राशि आ जाएगी तभी नाम लिखवाना चाहिए। राशि आई नहीं हो कहते पहले नाम लिखो बाद में राशि देंगे, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है। राशि आने के देने के बाद नाम लिखा जाना चाहिए। कई लोग शर्त लगा ले पहले नाम लिखो बाद में राशि देंगे। अरे नाम लिखने के बाद राशि देना है ना, तुम्हारे मन में कोई बेईमानी है? अरे पहले राशि दो। इसलिए जिस मंदिर में जिस वेदियों पर जिन जिन की राशि आ जाएगी उन्हीं के नाम बाद में लिखे जाएंगे, पहले राशि आएगी तब लिखना। ऐसा कमेटी के द्वारा मेरा भी आशीर्वाद यही है, परंपरा भी यही होना चाहिए, आगम भी यही है और वही तुम्हें फलीभूत होगा, ऐसा ध्यान है। गुरुदेव, अंतिम मुकुटधारी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जब दीक्षा ली भद्रबाहु स्वामी के साथ और दुर्भिक्ष काल में दक्षिण भारत की ओर संग प्रयाण किया, तो जब 12,000 मुनियों को गुरुदेव भद्रबाहु ने आगे बढ़ा दिया और अकेले मुकुटधारी चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ रखा। जब चंद्रगुप्त मौर्य आहारचर्या को निकले तो उनके ऊपर वन देवी आकृष्ट हुई और उन्होंने उनके आहारचर्या के लिए अलग से सामग्री रख दी। उसको देखकर वो बिना आहार किए लौट आए, क्योंकि वहां कोई नहीं था। दूसरे दिन वो फिर गए गुरु आज्ञा से, तो दूसरे दिन देवी ने खुद अपना रूप महिला का रखा और खुद को पड़गहन करके खड़ी हो गई, लेकिन वो अकेली महिला थी तो दूसरे दिन भी आहार नहीं हुए। उसके बाद तीसरे दिन जब चंद्रगुप्त मौर्य आहारचर्या के लिए गए तो वन देवी ने एक नगर की रचना की और पूरे तरीके से आहारचर्या हुई। इस तरीके से उनका पूरा वो समय निकला। उसके बाद जब भद्रबाहु स्वामी की समाधि हो गई और 12,000 मुनि वापस लौटे तो उन्होंने उन्हें प्रति नमोस्तु नहीं किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने सोचा कि भ्रष्ट हो गए, इस जंगल में इनके लिए क्या मिलता होगा, कंदमूल फल खाते होंगे। तो जब दूसरे दिन पड़गहन आहारचर्या के लिए पूरे 12,000 मुनि और चंद्रगुप्त मौर्य मुनि भी गए तो उस नगर में फिर से उनकी पड़गहन हुआ और 12,000 मुनियों ने आहार किए। जब लौटते समय आहारचर्या के समय छुल्लक जी का एक कमंडल छूट गया और छुल्लक जी कमंडल लेने आहारचर्या के बाद गए तो उधर जंगल था और जंगल में एक टहनी पे शुद्ध। क्या प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है महाराज जी कि ऐसे आहार लेने में वन देवी द्वारा आहार और नगर नकली बनाया गया था, तो क्या दोष लगेगा या फिर उनको दोष लगेगा देने वाले? देखो, तुम लोग आधे ईमानदार हो और आधे बेईमान हो। गृहस्थ की बड़ी माया विचित्र है। हमारे आहार में आल वो वहीं से महाराज जी कुछ नहीं है, धागा है। अरे देख तो ले भाई क्या है। बोले क्या देखना महाराज जी, वो तो धागा। तो गृहस्थ के लिए बहुत बड़ी भाव रहता है। गृहस्थ का एक ही उद्देश्य रहता है कि मुनिराज का आहार चर्या पूरी अच्छी हो जाए। अब उस समय यदि ऐसा नहीं करते तो चंद्रगुप्त आदि सभी महाराजों की 4 महीने में समाधि हो जाती, क्योंकि इतनी क्षमता पंचम काल के ही थे वो। हीन संगनन में इतनी क्षमता नहीं है कि वो 6 महीने और 4 महीने तक निराहार रह करके जीवित रह जाए। यदि वो 4-5 महीने 4 महीने के लिए आहार नहीं होता तो सब साधु क्या हो जाते? समाधि। तो उस समय देवताओं ने कहा कि ठीक है, और दोष लगे या न लगे, उनका भाव अच्छा होने से और वन देवी ने पुण्य ही कमाया है। नमोस्तु गुरुदेव। उसको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उद्देश्य क्या है तुम्हारा, अभिप्राय देखा जाएगा। आहार कराना। कई चीजों में आप लोग साधु के प्रति, साधु से तुम पूछोगे तो सीधा साधु मना कर देगा, लेकिन ग्रस्त कहता है साधु से पूछना जरूरी नहीं है।
हमें साधु को स्वस्थ रखना है तो ये गृहस्थ की उपगुहन अंग है, इसको हमारे सामने ज़्यादा खोलना नहीं तो स्टे ऑर्डर लग जाएगा। नमस्ते महाराज ये जी। तुम लोगों का विवेक है कि इस प्रकार की स्थितियां आज भी करते हैं, आज भी देखने में आता है। मैं पूछता हूँ, ईमानदारी से बताना, कौन सा पहलवान है? मंगू पहलवान। मंगू पहलवान। बहुत दिन में समझ में आया, मंगू मंगू सुनते तो थे, लेकिन तेरे यहाँ चौका लगा है जी महाराज जी। और तुम्हारे हमारे पहुंचने के पहले उस चौके में से बिल्ली या कुत्ता निकल गया या कोई जीव जंतु पड़ा और तुमने पड़गा रहे और हमने देखा नहीं, तुमने देख लिया था, तो क्या तुम्हारी हिम्मत है? महाराज जी अब आप लौट जाइए, आपके लायक ये चौका नहीं रहा। महाराज जी हमारा उद्देश्य तो आपके अच्छे हार खराब हो रहे। नहीं, अब तुम्हें मालूम है कि नहीं कि गड़बड़ हो गया कि नहीं? अब क्या बिल्ली निकल गई या कोई भी निकल गया या कोई चींटी मरी पड़ी थी? जी जी। अब उस समय कौन श्रावक है जो सीधा कहते हैं महाराज जी आप पधारिए, ये चौका वो आपके लायक नहीं रहा? उस समय तुम उसको छुपाने का भाव करोगे कि नहीं? छुपावे को भाव करें महाराज। पूरी ताकत छुपा के लगाओगे। अब इसमें तुम्हें दोष लगेगा कि पुण्य लगेगा? नहीं, आपका अभिप्राय चोखा होने से ग्रस्त इस प्रकार की छूट रखता है, क्योंकि हमारे पड़गान के पहले यदि हम चौका देख ले तो शायद तुम्हारे चौके में हार ही नहीं होगा। उसके पहले क्या जो धमाल चौकड़ी बनती है वो तो हम जब पहुंचते जब तक बिल्कुल शांति 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 सब व्यवस्थित हो जाता है। तो ये गृहस्थ की माया है, गृहस्थ की है, उसको कोई दोष नहीं, उसने तो महान पुण्य कमाया है। नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें, श्रीमान मनोज जी खनियादाना तैयार रहेंगे और तो इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सुधा जी खनियादाना। आज हमारे बीच में जिन्होंने महाशुक्र इंद्र बन करके इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में पुण्यार्जन किया है, वह अपनी संपूर्ण राशि लेकर के यहाँ आए हैं। श्रीमती पूनाबाई जी, अभिनंदन जी, रेखा जी, अभी जी, अरमान जी, कुम्हेड़ी वाले समस्त परिवार आज हमारे बीच में है। के लिए 24 जो कल ज्ञानोदय नगर में एक 24 की घोषणा हुई थी, जिसमें एक प्रतिमा जी विराजमान करने का पूरी बेदी सहित पुण्यार्जन किया। श्रीमान राजकुमार जी, कुसुमबाई जी, सुधीर कुमार जी, नीता जी, आदित्य जी, ऋषिका, समस्त पटवारी परिवार आ जाएं, श्रीफल अर्पण करेंगे। आज महाराज श्री कुछ और निमंत्रण कार्ड अपने बीच में आए हैं, जिसमें श्रीमान अशोक कुमार जी, राजा बाबू जी, नगारा वाले समस्त परिवार और विकास जी सीए, राजीव जी खजुरिया, मधु जी खजुरिया, दीक्षा जी खजुरिया द्वारा महामंडलेश्वर बनने का सौभाग्य अर्जित किया। और ये स्वयं ने इन्होंने बनाया है, बाहर से रेडीमेड नहीं बनवाया है। वही नीचे नीचे, ऊपर नहीं, नीचे से ही करें, महिलाएं नहीं ऊपर। इसका इनॉग्रेशन कर दें आप। और पंचकल्याणक महामहोत्सव जो ललितपुर नगर में होने जा रहा है, उसकी पत्रिका छप करके आ गई है। उस अद्भुत पत्रिका का यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। हमारे निर्माण समिति प्रमुख, इसके बाद एक बार है, अभी अपन ने 2 कैप्टन बनाए थे, नरेंद्र को, राजकुमार को और महेंद्र को। महेंद्र जो थे अपने पूर्व प्रबंधक ये थे। अब इन लोगों की भावना है कि हमारे तो हमेशा हमारे लिए निर्देशक के रूप में, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नरेंद्र कड़ंकी को दिया जाए। तो इनकी सहमति से मेरे और पर्ची आई, तो सेवा दलों की व्यवस्था हेतु, सुरक्षा व्यवस्था हेतु इनका निर्देशक के रूप में, प्रथम निर्देशक कैप्टन से भी बड़ा होगा ये निर्देशक नरेंद्र कड़ंकी को सिवा दिया। ये सिफारिश छोटे पहलवान कैप्टन राजकुमार ने की है। मेला कैप्टन दोनों ही हैं और महेंद्र भी हैं। महेंद्र प्रबंधक को भी मैंने आशीर्वाद दिया है। महाराज हम सभी लोग उनकी पुण्य की अनुमोदना करते हैं और समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा। अब पत्रिका विमोचन में शामिल हो जाओ। पत्रिका का विमोचन करेंगे। हमारे जो निर्देशक हैं श्रीमान नरेंद्र जी कड़ंकी जी और कैप्टन बोल दिया ना उनका नाम, हमारे जो 24 में जिन्होंने पुण्यार्जन किया, अपना श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। राजकुमार जी, कुसुमबाई जी, सुधीर जी, नीता जी, समस्त पटवारी परिवार। और पत्रिका का विमोचन करेंगे हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान संजीव जी, ममता स्पोर्ट्स,
श्रीमान श्रीदाऊ जी, अखिलेश जी गदियाना जी, हमारे राजकुमार जी कैप्टन साहब, नरेंद्र जी कड़नकी, कोमल दादा जी, अरविंद जी ऑप्टिकल्स, मुकेश जी सराफ, अभिषेक जी अनोरा ऑडिटर, समस्त और भी पदाधिकारीगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पंकज जी पार्षद, हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय, सबसे आगे आए, सबसे आगे पहुंचे। हमारे मनोज जी बबीना जी कहाँ हैं? जोरदार करतल ध्वनि से इस ऐतिहासिक महामहोत्सव पंच कल्याणक की इस पत्रिका का विमोचन करेंगे और यह पत्रिका अपन को सभी को संपूर्ण भारत में पहुंचानी। ये जो पंचकर्ण आमंत्रण कार्ड दिया है, तो ये आमंत्रण कार्ड किसी रिश्तेदार के, क्योंकि इसमें 5 पेड़ा भी आए हैं, जय हो, इसलिए किसी रिश्तेदार को भेजे खजूरिया से। चलो जल्दी चल जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जी। पत्रिका का विमोचन यहाँ पर किया गया, पूज्य महाराज श्री के समक्ष इस पत्रिका को रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त खनिया धाना वासियों को ओर से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, जैसे कि हम अपने व्यवसाय के लिए बैंक और साहूकारों से लोन लेते हैं, तो क्या हम मंदिर निर्माण के लिए भी समाज से अथवा और कहीं से लोन लेकर के मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा सकते हैं? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। लोन में तुम्हें फिर गिरवी रखना पड़ेगा, लोन सिस्टम कैसे आया? मेरी तो तरफ भावना ये रहती है कि मंदिर हमेशा लोन से नहीं, दान से बनना चाहिए, और दान यदि कम पड़ जाए तो समाज के लोगों को मंदिर के लिए सहयोग करना चाहिए, चाहे भली वो बाद में वापस ले ले, लेकिन लोन नाम ना देवे, मंदिर को दे दे, भाई ठीक है अभी मंदिर बन रहा है और आप मंदिर में कमी पड़ रही है ले जाओ, और फिर बिना ब्याज के वापस ले ले में तो अच्छा है। अब ब्याज पे भी मिलता है तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ही, मंदिर तो पूरा करना ही है। नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सुधा जी खनिया धाना, और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती मधु जी खजूरिया। पूजनीय परम पूजनीय सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा कल के प्रवचन से है। आपने प्रवचन में बोला था कि मुझे गुरु से नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, गुरु का नाम चाहिए। इसी से संबंधित एक पंक्ति महाराज जी उसका अर्थ स्पष्ट करने की कृपा करें। नाम जीव से छल करता है, उसको आप छला है, जग में रहकर तुमको जपना सबसे बड़ी कला है। नमोस्तु महाराज जी, इसकी मतलब अर्थ समझाने की कृपा करें। वही है कि गुरुओं का, महान आत्माओं का नाम यदि हमें स्मरण रहता है और उसी नाम से हम अपने सेहत के कार्य करते हैं, ये सबसे बड़ी कला है, यही अर्थ। नमोस्तु महाराज। आज की अंतिम जिज्ञासा रखें श्रीमती मधु जी खजूरिया। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है कि जम्बू द्वीप में जो क्षेत्र और पर्वत बने हुए हैं, ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। क्षेत्रों में तो भोग भूमि कर्म भूमि की व्यवस्था बताई है, लेकिन जो पर्वत भी हैं वो दुगने दुगने विस्तार के, बहुत बड़ा स्पेस है, वहां पर भोग भूमि मानी जाए या कर्म भूमि मानी जाए? जैसे निषद पर्वत है, नील पर्वत है। कहाँ पे? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप के अंदर जो बीच में है मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, 3 भोग भूमियां हैं जम्बू द्वीप में। मेरू पर्वत और 2 गजदंतों के बीच में जो है वो देवकुरु उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि कहलाती है जी। इधर भरत क्षेत्र से जो हिम्मन पर्वत है और महाहिम्मन पर्वत है, इसमें मध्यम भोग भूमि है, और महाहिम्मन और विधेय क्षेत्र के बीच में जो है जघन्य भोग भूमि है। 2 उत्तम भोग भूमि, 2 मध्यम भोग भूमि, 2 जघन्य भोग भूमि जम्बू द्वीप के अंदर है। विधेय क्षेत्र के ऊपर एक, इधर एक एक, और विधेय क्षेत्र के उस तरफ ऐरावत की तरफ एक एक, ऐसी ये जघन्य और मध्यम भूमि जिनमें मनुष्य भी रहते हैं और त्रियंश भी रहते हैं। पर्वत क्या माना जाए? पर्वत हैं जो पर्वतों के ऊपर भोग भूमि, तो उधर कौन त्रियंश रहते हैं। अच्छा। पर्वतों के ऊपर जैसे हिम्मन पर्वत है जहाँ से गंगा निकलती है, और वहाँ पर जाके पद्म, महापद्म, तिंकेश्वरी आदि जो सरोवर हैं
वे भोग भूमि में आते हैं। जितने भी जो पर्वत हैं जम्बू द्वीप के अंदर, सभी पर्वत जो मुख्य पर्वत 6 पर्वत हैं वो सब भोग भूमि में हैं। उनके तालाब आदि भोग भूमि में हैं। उनमें जलचर जीव नहीं है, विकलत्रय जीव नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। विधेय क्षेत्र के दोनों तरफ पहाड़ हैं, तो इस तरफ का पहाड़ का जो हिस्सा है वो कर्म भूमि का है। ऊपर का हिस्सा सीता सीतोदा नदी जब निकली है, ऊपर का हिस्सा भोग भूमि का है। ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती मधु जी खजुरिया। क्षण भर में नाम स्मरण करने वाले, हर काम बनाने वाले मेरे प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुदेव को, सुधा सागर जी को मेरा और मेरे मंडलेश्वर महापरिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि त्रियंच जीवों का क्या संलेख समाधि मरण होता है, और अगर समाधि मरण होता है तो गुरुदेव अभी 17 तारीख को मेरी गाय सुबह बीमार हुई और दोपहर में मैंने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो अब जाने वाली है। उसको जब ड्रिप चढ़ी रही थी तो उसको नस नहीं मिल रही थी, खून जाम हो गया था, तो उन्होंने कहा कि इसका आँख का पर्दा आधा ढक गया है, अब ये जाने वाली है। तो गुरुदेव, हम लोगों ने उसका 4 प्रकार के आहार का त्याग कराया और उससे हम लोगों ने क्षमा मांगी कि अगर 6 साल में हम लोगों से कोई भी गलती बनी हो आपकी सेवा में तो हम लोगों को माफ करें, और आप अद्यव पर्याय में जाएं तो हम लोगों को याद रखें। और गुरुदेव, वो नमोकार मंत्र सुनते सुनते कम से कम करीब 15-20 मिनट उसने नमोकार मंत्र सुना, आप लोगों की जय बुलवाई हमने, और उसके बाद उसकी आंख से आंसू आया और वो बस पूंछ हिलाई और वो चली गई। तो गुरुदेव, वो किस पर्याय में गई होगी, और हम लोगों ने जैसे त्याग कराया तो उसने त्याग किया होगा। त्रियंशों की समाधियां का उल्लेख मिलता है, वो स्वयं समाधि लेते हैं और अन्न जल का त्याग भी करते हैं। महावीर स्वामी जब सिंह की पर्याय में था उस समय उसने 33 दिन की समाधि ली थी। पद्म पुराण के अंदर हाथी की समाधि का उल्लेख मिलता है, महावीर पुराण में सिंह की समाधि का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं, लेकिन अपन जिनको सुना रहे हैं इसकी समाधि हुई या नहीं हुई, ये उसकी अंतरंग चेतना को अपन नहीं समझ सकते। अपन ने अपना कर्तव्य किया है कि नमोकार मंत्र सुनाया, अच्छा ही हुआ। अब उसने एक्सेप्ट किया है कि नहीं, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। गुरुदेव, हमने उससे बोला कि पलक झपकाओ, अपना कान हिलाओ, तो उसने हिलाया। अपनी ऐसी भावना है, जितने भी लोग मरते हैं सबको अपन स्वर्गीय कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी तक नरकों में कोई गया ही नहीं होगा। तो ये भावनाएं कहलाती हैं कि अच्छी समाधि मरण हो, अच्छा हुआ हो, लेकिन सत्य ये है कि निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कर्तव्य था जो हमने किया है। नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारे बीच में एडवोकेट श्रीमान प्रकाश चंद जी लोहिया वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। आप हमारे ललितपुर नगर के जितने भी धर्मायतन हैं उनके प्रति हमेशा ही समर्पित रहते हैं, और जो कुछ भी न्यायालय संबंधी वाद विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में आपका अभूतपूर्व सहयोग संपूर्ण समाज को प्राप्त होता है। उनसे निवेदन है पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या संपन्न कराने का सौभाग्य श्रीमान पदमचंद जी, सुनील जी आबू, सौरभ जी बड़घरिया, विराट जी, प्रांजल जी, पूर्वांश जी, ख्याति, समस्त बड़घरिया परिवार जखौरा वालों को प्राप्त हुआ। उनको आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का भी सौभाग्य अर्जित हुआ है। वो आगे आएंगे संपूर्ण परिवार के साथ और पूज्य गुरुवर की आरती करेंगे। हमारे सौरभ भाई की ओर से संपूर्ण पंचायत के जितने भी पदाधिकारी, पंच कल्याणक समिति के जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, सभी आएंगे और पूज्य गुरुवर की आरती आज करेंगे। आज हमारे सौरभ भाई का जन्मदिन भी है और जन्मदिन के अवसर पर पूज्य गुरुवर की आहारचर्या और उनका विशद आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आ जाएं। देखिए सबकी ऐसी राय हुई है। मुकेश जी शराब कहाँ है? ऑफिस में चलिए। अब ऐसा करते हैं, सबकी राय ये है कि जिनकी मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, प्रीतेंद्र और सत्येंद्र जी, इनको अपन ने 2,22,000 और 1,11,000 लगा है। सब लोगों ने कहा महाराज थोड़ी सी 11,000 का सवाल नहीं, इज्जत का सवाल है। जिनकी मूर्तियां हैं उनको 11,000 की छूट यानी 1 कर दिया, और जिनकी मूर्तियां हैं जो प्रतिदिन बनेंगे 2,22 से 2 कर दिया।
जी। अब ये पुनः इसमें संशोधन हो गया है। जिनके जमा अब वो 33,000 की दान में रसीद करा रहे हैं। अरे ज्यादा चलेगा तो कोई कुछ दुश्मन के चलेगा, भगवान के चलेगा। अब ये 11,000 22,000 की छूट देता। अब तुम बोल दो जी। सभी महानुभाव ध्यान से इस विशेष सूचना को, विशेष जो छूट या ऑफर पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम सभी को मिला है कि जिन्होंने मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया है और अब यदि सतेंद्र और प्रतीन्द्र बनने का सौभाग्य भी अर्जित करते हैं तो जो प्रतीन्द्र बनने की राशि 222 थी उनको मात्र 2 कलश ही देना है। 22 की उनको छूट दी जा रही है विशेष ऑफर के तहत। और इसी तरह से यदि सतेंद्र बनने का सौभाग्य अर्जित करते हैं तो 1/11 की जगह मात्र 1 कलश की राशि ही दे है। ये विशेष छूट केवल उनके लिए है जिन्होंने प्रतिमाएं विराजमान की हैं और अभी तक कोई इंद्र नहीं बन पाए हैं। तो अब उनके लिए विशेष अवसर ये है, पूज्य गुरुवर की असीम अनुकंपा है, अब ये अवसर ना चुके। मुझे भी ध्यान रखना, सत्येंद्र पूरे हो गए हैं, अब प्रतीन्द्री खाली हैं। अब जिन्होंने सतेंद्र का भाव बनाया है अब वो थोड़ा सा और भाव ऊपर करें और प्रतीन्द्र बनने का सौभाग्य अर्जित करें। यदि सोचते रह जाएंगे कि हम प्रतीन्द्र बने कि नहीं बने, तब तक प्रतीन्द्र का पद भी पूरा हो जाएगा। इसलिए सोचे नहीं, विचार नहीं करें, दे दें। बस थोड़े से प्रतीन्द्र के पद और बाकी हैं, कल तक संभवतः वो भी पूरे हो जाएंगे। चलिए आरती प्ले करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।